मेरे प्यारे दोस्तों, कबीरदास की वाणी पार्ट 6 में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को बहुत प्यार दिया, पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम कबीरदास जी के कुछ और दोहे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपको कबीरदास जी का कोई दोहा जो आपको पसंद है तो कृपया हमें कमेंट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कही गए कबीर। मेरे साथियों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन, शरीर बार बार मरता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए मनुष्य का मन हमेशा भौतिक वस्तुओं और सुखों की ओर आकर्षित रहता है। वो हमेशा कुछ न कुछ पाने की आशा में रहता है। यह आशा और तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, जिसके कारण मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को मन की मोह माया से मुक्त रहना चाहिए, तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन ही मनोरथ छांडी दे, तेरा किया न होई, पानी में घी निकसे तो रूखा खाए न कोई। मेरे दोस्तों, इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि मन की इच्छाओं को त्याग दो, क्योंकि वे तुम्हारे बस में नहीं है। यदि पानी से घी निकल आए तो कोई भी मनुष्य रूखी रोटी नहीं खाएगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को लेकर अति आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो हमारे बस में नहीं होती। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं आती है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को संसारिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हमें केवल ईश्वर की भक्ति में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। मेरे दोस्तों, कबीर साहब कहते हैं कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हमें अपने जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाद में पछताना बेकार है। दोहे के पहले भाग में संत कबीरदास जी कहते हैं, अच्छे दिन निकलते जा रहे हैं, लेकिन हमने उनका उपयोग ईश्वर की भक्ति और परोपकार के लिए नहीं किया है। दोहे के दूसरे भाग में संत कबीरदास जी कहते हैं कि अब पछताना बेकार है, क्योंकि समय बीत चुका है। जैसे कि एक किसान ने खेत की रखवाली नहीं की तो चिड़िया ने उसकी फसल चुग ली। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। कबीर साहब का दोहा हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन का उपयोग समय रहते करना चाहिए। रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जना अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते कि रात को सोकर और दिन को खाकर अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ न गवाए। इस जीवन की तुलना उन्होंने एक हीरे से की है, जो बहुत ही मूल्यवान, लेकिन इसे हम कुछ ही पैसों में बेच रहे हैं। संत कबीरदास जी का कहना है कि हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह जीवन हमें ईश्वर ने दिया है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हरिया जाने रुखड़ा, उस पानी का ने, सूखा काट न जाने कबहू वर्षा में। इस दोहे में संत कबीरदास जी ने प्रेम की तुलना पानी से की है। पानी की तरह प्रेम भी एक ऐसी भावना है जो केवल जीवित वस्तुओं को ही समझ में आती है। सूखा काट जो जीवित नहीं है, उसे प्रेम का अनुभव नहीं होता है। पहले चरण में संत कबीरदास जी कहते हैं कि हरा पेड़ पानी के स्नेह को समझता है। पानी प्रेम की तरह पेड़ को जीवन देता है। अगर पेड़ को पानी नहीं मिलता है तो पेड़ सूख जाता है। प्रेम की कमी से मनुष्य भी सूख जाता है। मेरे दोस्तों, प्रेम केवल उन लोगों को ही मिलता है जो उसके योग्य है। सूखा काट जो प्रेम के योग्य नहीं है, उसे प्रेम नहीं मिलता। ये दोहा हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम एक अमूल्य भावना है। हमें अपने जीवन में प्रेम को महत्व देना चाहिए। झिरमिर झिरमिर बरस दिया, पाहन ऊपर में, माटी गली से जल भई, पाहन बोही तय। मेरे दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी ने एक साधारण सी घटना का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण बात बताई है। जब बादल झिरमिर झिरमिर बरसते हैं तो मिट्टी गीली हो जाती है, लेकिन पत्थर वैसा का वैसा ही रहता है। मेरे दोस्तों, हमें कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि बाहरी प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोग और चीजें जल्द ही बदल जाती है, लेकिन जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वो बाहरी प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत रखो ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। लोग तुम्हें देखकर प्रभावित हो, तुम उनको देखकर नहीं। एक दिन ऐसा होएगा, सब सूख पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किंग होए। इस दोहे में संत कबीरदास संसार के माया जाल से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब लोगों से बिछड़ना पड़े। दोहे का दूसरा भाग राजाओं, राणाओं और छत्रपतियों को संबोधित करता है। वो इन लोगों से कहते कि वे इस बात का ख्याल रखें कि एक दिन उन्हें सब से बिछड़ना पड़ेगा, इसलिए उन्हें सांसारिक मोह माया में फंसने से बचना चाहिए। उन्हें अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पर चलकर व्यतीत करना चाहिए। इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सांसारिक मोह माया में फंसने से बचना चाहिए। हमें अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पर चलकर व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हम
हमें सबसे बिछड़ना पड़ेगा। कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव, सुने घर का पौना, जो आया त्यो जाओ। इस दोहे में कबीर दास जी प्रेम के महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को नहीं चखा उसने कुछ भी नहीं जाना है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो जीवन में आनंद देती है। जो लोग प्रेम को नहीं जानते वे जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते। दूसरे चरण में कबीर दास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति उस अतिथि के समान है जो किसी सूने घर में आता है। सूना घर वह स्थान है जहाँ कोई नहीं रहता है। उसी प्रकार वह व्यक्ति जो प्रेम को नहीं जानता वो भी सूना है, वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। इस दोहे में हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। हमें अपने जीवन में प्रेम को महत्व देना चाहिए। मान महात्म प्रेम रस गर्व कण गुण ने ये सभी अलग जब भी कहा कुछ दे। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य में जो भी अहंकार बड़ाई प्रेम गर्व गुण और स्नेह होता है वो सब कुछ तब बह जाता है जब उससे कुछ मांगा जाता है। जब किसी व्यक्ति से कुछ मांगा जाता है तो वो अपने अहंकार महत्व प्रेम गुण गर्व और स्नेह को भूल जाता है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इस दोहे में हमें ये सीख मिलती है कि हमें अहंकार महत्व प्रेम गर्व गुण और स्नेह से ऊपर उठना चाहिए। हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए चाहे इससे हमें कोई नुकसान भी हो। इस दोहे की एक व्याख्या ये भी है कि जब मनुष्य पर संकट आता है तो अपने सभी अहंकार और दिखावे को भूल जाता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वो अपने धन सम्मान और शक्ति को भूल जाता है, वो सिर्फ अपने जीवन को बचाने के लिए तरसता है। इस तरह इस दोहे का अर्थ है कि संकट में मनुष्य की असली पहचान सामने आती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में एक नए विचार के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।